गुरुपद कंज कृपा सिंधो नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन। साथ ही संतमत सत्संग के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस महाराज की प्रतिनिधि स्वरूप पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन। साथ ही पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी जय कुमार जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज और कुशल संचालक स्वामी अनिलानंद जी महाराज एवं मंच पर जितने भी मुझ मंगलमय साधु समाज हैं सभी को नमन करते हुए आप सभी भक्तगणों को नमन। सम्य समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत की इस पवित्र भूमि पर अवतरित होकर भारतीयों को ही नहीं समस्त विश्व को मनुष्य शरीर की उपादेयता का ज्ञान दिया है। इस मनुष्य शरीर का कितना बड़ा महत्व है इसको बतलाते हुए इन्होंने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर पाता है, अर्थात जो मनुष्य शरीर पाने वाले प्राणी हैं वे सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस चराचर जगत की समस्त योनियों में मानव योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि है। और सर्वश्रेष्ठ योनि का होने का कारण यह है कि परमात्मा ने इसे विवेक नाम की एक ऐसी शक्ति दे रखी है जो सत्य और सत्य, न्याय अन्याय, कर्तव्य और कर्तव्य, गुण अवगुण को पृथक करके सत्य को ग्रहण करता है और सत्य को छोड़ता है, गुण को ग्रहण करता है, अवगुण को छोड़ता है, विधि कर्मों को जीवन में उतारता है और निषिद्ध कर्मों को ठुकराता है। दूसरा सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार भी इसी शरीर में है। मोक्ष पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर जो साधन मिले हैं इस शरीर के द्वारा साधना करके अपने अंदर में ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों के पार जाकर परम पिता परमेश्वर का दर्शन करके अपना परम कल्याण कर सकते हैं। भगवान श्री राम बतलाते हैं प्रजावासियों को, यह मनुष्य शरीर सिर्फ विषय सुखों को भोगने के लिए नहीं है। संसार में आए हैं पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, निश्चय ही कुछ न कुछ पंच विषयों को ग्रहण करेंगे, लेकिन भगवान श्री राम का यह संकेत है कि इसमें लिप्त नहीं होना है, इसमें आसक्त नहीं होना है। अगर आसक्त होंगे तब बड़ा घाटे का सौदा होगा, क्योंकि विषय विष के समान घातक है, प्राण को हर लेने वाला है,
लोक परलोक को बिगाड़ने वाला है, नरकों में गिराने वाला है। विषयों के भोक्ता को बार बार इस संसार में आना पड़ता है और नाना प्रकार की दुखों एवं चिंताओं की ज्वाला में जलना पड़ता है। कितनी बार हम लोग इस संसार में आए, कहा नहीं जा सकता है। अनंत बार हम लोग इस संसार में आए, अनंत बार, अनंत नाती पोते, पुत्र पुत्रियां हुई और सभी प्रातःकालीन नक्षत्रों की भांति विलीन हो गए। कितनी बार इस संसार में आकर हाय पुत्र, हाय धान, हाय मकान, हाय हाय का क्रंदन करते संसार से सिधार गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, पांचे पांच परसरस शब्द गंधर रूप, इनकर कहानी कीजिए बहुरी पर भक्को। अगर ये पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा पंच विषयों को ग्रहण करने में अगर लगे ही रहे, लिप्त हो गए, तो बार बार इस संसार में आना ही पड़ेगा। और संसार में आएंगे तो सुख भोगेंगे। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके समान संसार में और कोई दुख नहीं है। अगर इस सारे दुखों से छूटना चाहते हैं तो भगवान आगे संकेत करते हैं कि नीचे की जोनी से ऊपर की जोनी में आए हैं, सबसे सर्वोपरि जोनी में आए हैं। और इसका लाभ यही है कि आप ईश्वर की भक्ति कर लीजिए, इसी में कल्याण है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम प्यारे। इस संसार सागर से पार उतर जाइए ईश्वर भक्ति करके। और इसी के लिए भगवान संकेत करते हैं कि ईश्वर भक्ति में तीन चीजों की आवश्यकता है। ये मनुष्य शरीर रूप नाव भी चाहिए पार उतरने के लिए, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु भी चाहिए, और सदगुरु रूप मल्लाह भी चाहिए, और तब इस संसार सागर से पार होंगे। शरीर भी बहुत सुंदर मिल गया, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु भी है, लेकिन सदगुरु रूप मल्लाह नहीं मिले, उनको जीवन में धारण नहीं किए। अगर जीवन में धारण किए भी तो उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किए तो फिर संसार सागर में डूबना ही पड़ेगा, आवागमन के चक्र में रहना पड़ेगा। इसलिए महायोगी गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, शब्द धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगति बिनु सुबा, और शत्रु मिले तो बरे बाबू, और नहीं तो परलय होगा। यह मनुष्य शरीर 7 धातुओं के संयोग से बना है। रूप, रस, गंध, ये 7 धातुओं के संयोग से ये मनुष्य शरीर मिला है। और इसमें जीवात्मा रूपी शुद्धा इसमें पड़ा हुआ है। और कोई कुछ बता देता है कि ये जपिए, राम राम जपिए, शिव शिव जपिए, लेकिन सदगुरु से युक्ति जाने बिना जपते हैं तो कल्याण नहीं होता है। तो इसके लिए सदगुरु की आवश्यकता है। अगर किसी नाम को जपते हैं तो सदगुरु से जानकर जपते हैं, तब तो परम कल्याण होगा। जैसे एक गंधक है जो वैद्यराज के यहाँ मिलती है, और एक गंधक है जो पंसारी के यहाँ मिलती है। पंसारी के यहाँ की गंधक जब खाते हैं तो फोड़ा फुंसी हो जाता है, और वैद्यराज जी के यहाँ गंधक खाते हैं फोड़ा फुंसी छूट जाता है। क्यों? कि पंसारी के यहाँ की गंधक कच्ची गंधक होती है, और वैद्यराज जी के यहाँ की गंधक सिद्ध की हुई, शोधी हुई होती है। तो सदगुरु जो मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं, वह वैद्यराज जी के यहाँ की गंधक की तरह काम करता है। जिस मंत्र को देते हैं उस मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। गुरु मंत्र साक्षात भगवान है, उसके जप से बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, मन तथा इंद्रियां वश में हो जाती हैं, मन का विक्षेप मिट जाता है। इस प्रकार एकाग्रचित्त से किया गया मंत्र जप साधक को ध्यान अवस्था में पहुंचा देता है। अंततः जप से ध्यान पाप रहित ध्यान में परिणत हो जाता है, और समाधि की अवस्था में उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यह गुरु मंत्र का आंतरिक गुरु रहस्य है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप रखो। सज्जनों,
मैं अधिक समय नहीं लेते हुए इतना कहना चाहूंगा, इस सारे संसार को भवसागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव दानव नर और किन्नर आदि सब के सब इसमें डूब रहे हैं। निंद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा, तरंग, तृष्णा, भंबर और ममता पंख में फेरे खाते घूमते और फंसे रहकर सबके सब दुख भोग रहे हैं। अतः मनुष्य शरीरधारी जीव को इस संसार से पार उतरने के लिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। सज्जनों, संत सदगुरु जो होते हैं ईश्वरीय शक्तियों से पूर्ण होते हैं। उनकी गतिविधियों का लेखा देना मुश्किल है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेरणा ही उनसे कार्य कराती हैं। यदि परमपिता परमेश्वर को सागर मानते हैं तो संत सदगुरु को लहर मान सकते हैं, क्योंकि इन्हें सदा ही सागर को बोध बना रहता है। जब भगीरथ जी गंगा जी को मृत्यु लोक चलने की प्रार्थना की थी तो गंगा जी ने कहा था, जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूं तो मेरे वेद को धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने से मैं पृथ्वी को छोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी तो लोग अपने पाप मुझ में धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। इसके उत्तर में तपस्वी भगीरथ ने संत सदगुरु की ओर संकेत करते हुए कहा था कि हे माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्शी तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सदा निवास करते हैं। सज्जनों, मानव की इंद्रियां बड़ी प्रबल है। विवेक और संयम से इसका दमन किया जा सकता है। दुर्गम विषयों से छुटकारा दिलाने के लिए सद्गुरुदेव ही संयम का मार्ग हमारे सामने प्रशस्त करते हैं। जीव इस कंटकाखिल संसार रूपी वन में भटकता रहता है। गुरुदेव ही हमें देवभाव को विसर्जित करने का ज्ञान देकर अपने भक्तों के हृदय कंदरा को उद्भासित करते हैं। उनके द्वारा बताई गई साधना, जप एवं ध्यान करने से मन बुद्धि पर रहने वाली वासना व संकल्प का नाश होता है। मन में स्थिरता आती है, बुद्धि में विवेक जाता है। उनकी कृपा से ही विषयाभिमुखी मन स्पंदनहीन होकर अंतर्मुखी होता है और धीरे धीरे इसकी साधना करने से ही साधक को आत्मज्ञान होता है। तब वह जीवन मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणामृता। विषय त्याग दुर्लभ है, परम तत्व का दुर्लभ है, सह समाधि की अवस्था दुर्लभ है। कब तक? जब तक संत सदगुरु की कृपा नहीं हो जाती है। और संत सदगुरु की कृपा कब होती है? जब उनकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। तो सदगुरु जैसा हमको सदयुक्ति दिए हैं, उस सदयुक्ति को जीवन में उतारें, सदाचार का पालन करें, शिष्टाचार का पालन करें, सूच्याचार का पालन करते हुए तब सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। सत्संग में भी और ध्यान में भी संलग्नता को बनाए रखें। निश्चय ही एक न एक दिन संसार सागर को पार कर जाएंगे। इतना विश्वास गुरु के उपदेश में अवश्य रखना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री